हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग दर्शन का विकास पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग दर्शन के अर्थ को समझते हैं कि दर्शन किसे कहा जाता है, किससे बना है। तो दर्शन संस्कृत शब्द दृश्य से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। अर्थात दर्शन का मतलब यह हुआ कि जिसके द्वारा देखा जाए। तो यहाँ ध्यान रहे कि देखने का मतलब आँखों से देखना नहीं है, बल्कि तार्किक एवं अंतर्दृष्टि से देखना है। तो यहाँ तार्किक का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि आपको अपने आँखों के द्वारा जो भी दिखता है, तो हो सकता है कि जो आप देखें कोई ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ सही हो सकता है कि उसके पीछे की सच्चाई कुछ और हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं तो पहले उस पर तर्क कीजिए, मतलब सही तरह से सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, तब जाकर उस पर फैसला लीजिए। अब बात करते हैं अंतर्दृष्टि की। तो अंतर्दृष्टि का मतलब यह हुआ कि मन की बातों को समझना है। तो दर्शन का अर्थ क्या हुआ? क्या कि तार्किक एवं अंतर्दृष्टि से देखना। तो अब बात होती है कि प्रत्येक व्यक्ति का नज़रिया, जिसे दर्शन कहा जाता है, तो यानी प्रत्येक व्यक्ति का दर्शन जो है वह अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति का दर्शन मेरे प्रति अच्छा भी हो सकता है और कुछ व्यक्ति का दर्शन मेरे प्रति गलत भी हो सकता है। तो अर्थात यह हुआ कि हर व्यक्ति का नज़रिया, जिसे दर्शन कहा जाता है, तो वह क्या है, अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का दर्शन अपना अपना होता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दर्शन के अर्थ को समझे। तो चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि प्राचीन भारत में जब राज्य एवं वर्ण भेद मूलक सामाजिक व्यवस्था दोनों दृढ़ हो गई, तब प्राचीन चिंतकों ने सिखाया कि मानव को अब 4 पुरुषार्थों के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वह 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो वह 4 पुरुषार्थ हैं। अर्थ, पहला है अर्थ, जिसका मतलब होता है आर्थिक संसाधन। क्या मतलब होता है? आर्थिक संसाधन। दूसरा पुरुषार्थ है धर्म, जिसका मतलब है सामाजिक नियम व्यवस्था। तीसरे पुरुषार्थ की बात किया जाए तो वह है काम, जिसका मतलब है शारीरिक सुख भोग। और चौथे पुरुषार्थ की बात करें तो वह है मोक्ष, जिसका मतलब होता है आत्मा का उद्धार, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यही वो 4 पुरुषार्थ हैं। और इस प्रत्येक पुरुषार्थ पर पुस्तकें लिख लिख कर उसका प्रतिपादन किया गया है। इन चारों पुरुषार्थ पर पुस्तकें अलग अलग लिखी गई है। ठीक है, तो जैसे अगर बात किया जाए तो जैसे हम अर्थ, तो यानी अर्थ अर्थात आर्थिक संसाधन संबंधी विषयों का जो प्रतिपादन किया गया है वह अर्थशास्त्र में किया गया है। किसमें किया गया है? अर्थ संबंधी विषयों का प्रतिपादन वह अर्थशास्त्र में किया गया है। अब बात करते हैं कि धर्म। तो धर्म अर्थात सामाजिक नियम व्यवस्था संबंधी विषयों का जो प्रतिपादन किया गया है तो वह किसमें किया गया है? धर्मशास्त्र में किया गया है। जबकि काम अर्थात शारीरिक सुखभोग संबंधी विषयों का जो प्रतिपादन किया गया है वह काम सूत्र में किया गया है। ठीक है, तो विद्या की ये 3 शाखाएं जो है, तो विद्या की ये 3 शाखाएं मूलतः भौतिक जगत और उसकी समस्याओं से जुड़ी है। यह तीनों जो विद्या की जगत है, मतलब यह तीनों जो विद्या की शाखाएं हैं, तो वह मूल रूप से किससे जुड़ी हुई है? तो भौतिक जगत और उसकी समस्याओं से जुड़ी हुई है। इसमें जो है, यानी यह तीनों जो विद्या की शाखाएं हैं, तो इसमें मोक्ष की जो चर्चा अगर कहीं की गई है तो वह केवल प्रसंगवश आई है।
कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि यह तीनों पुरुषार्थ से संबंधित जो भी ग्रंथ लिखा गया है, अगर इन ग्रंथों में कहीं भी अगर मोक्ष संबंधी या जो मोक्ष है चौथा पुरुषार्थ, तो अगर इस मोक्ष की चर्चा इन तीनों धर्म ग्रंथों में कहीं भी अगर हुई है तो वह केवल प्रसंगवश हुई है, अर्थात संयोग से हुई है, आकस्मिक रूप से हुई है। क्योंकि मोक्ष जो है यानी यह चौथा पुरुषार्थ जो है मोक्ष, यह मोक्ष मुख्य रूप से दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय है। दर्शन कहने का मतलब जिसके बारे में हम लोग शुरुआत में समझे, तो यह मोक्ष जो है यानी जो चौथा पुरुषार्थ है, तो यह मोक्ष मुख्य रूप से दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय है, जिसका अर्थ होता है जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना। और इस चीज के बारे में जो प्रथम उपदेश किसने दिया था, तो इनके बारे में प्रथम उपदेश अर्थात मोक्ष प्राप्ति के बारे में जो प्रथम उपदेश जो दिए थे वह थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बाद ही कई ब्राह्मणपंथी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया, मतलब इस विचार को आगे बढ़ाया। तो बात किया जाए कि ईस्वी सन के आरंभ तक दर्शन के यानी यह जो दर्शन है, तो इस दर्शन के 6 संप्रदाय विकसित हो गए थे। कब तक, यानी ईस्वी सन के आते आते दर्शन के 6 संप्रदाय विकसित हो चुके थे। और वह 6 संप्रदाय कौन कौन से थे दर्शन के, तो वह है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो यही है वह दर्शन के 6 संप्रदाय, जिसे षड दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, षड दर्शन भी। इसी 6 दर्शन को षड दर्शन भी कहा जाता है। और इसी षड दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग उपदेश दिए गए हैं। यानी यह 6 दर्शन जो हैं इनमें अलग अलग मोक्ष पाने के उपदेश दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इस दर्शन के बारे में। तो सबसे पहला है सांख्य दर्शन। तो यह सांख्य दर्शन जो है इन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है, सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में जो यह सांख्य शब्द है, तो इस सांख्य की व्युत्पत्ति, कहने का मतलब हुआ कि सांख्य की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है, तो वह संख्या शब्द से हुई है। संख्या शब्द से हुई है। तो अब बात करते हैं सांख्य दर्शन के प्रतिपादक के, यानी सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ इस वर्ड को ध्यान दीजिए कि हो सकता है इस प्रतिपादक के जगह प्रवर्तक भी लिख सकता है, या फिर संस्थापक भी लिख सकता है, या फिर जनक भी लिख सकता है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो वह है कपिल मुनि। कौन थे, तो कपिल मुनि यानी कपिल थे, जिनका जन्म जो हुआ था वह 580 ईसा पूर्व में हुआ था। तो प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार जगत अर्थात संसार की सृष्टि या फिर उत्पत्ति जो हुई है, वह प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार कि जगत या संसार की जो सृष्टि या उत्पत्ति हुई है वह ईश्वर ने नहीं की है। तो किसने की है, तो वह प्रकृति ने की है। ठीक है, ईश्वर ने नहीं की है बल्कि प्रकृति ने की है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 4वीं सदी के आसपास आते आते क्या हुआ कि इस प्रकृति के साथ साथ एक और शब्द को जोड़ दिया गया, और वह शब्द था पुरुष। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो परिभाषा दिया गया सांख्य दर्शन के अनुसार 4वीं सदी के आसपास, वह यह दिया गया कि इस जगत या इस संसार की जो सृष्टि या उत्पत्ति हुई है वह प्रकृति एवं पुरुष दोनों के मेल से हुई है। ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों के मेल से हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो जब सिर्फ प्रकृति से यह वर्ड जुड़ा हुआ था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह सांख्य दर्शन आरंभ में भौतिकवादी था। लेकिन जैसे ही फिर इसमें पुरुष वर्ड जुट गया, तो फिर क्या हुआ कि यह आध्यात्मिक की ओर मुड़ गया। तो लेकिन आध्यात्मिक की ओर मुड़ने के बावजूद भी सांख्य दर्शन के अनुसार जो मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं वह क्या है, वह है यथार्थ ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है, आत्मज्ञान। यानी
यथार्थ ज्ञान या फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही आपको मोक्ष प्राप्त होगी। यह किसका कहना है? तो यह सांख्य दर्शन का कहना है। और यह जो यथार्थ ज्ञान या फिर कहते हैं कि आत्मज्ञान, यह किस साधना से प्राप्त होती है? तो यह जो प्राप्त होती है हमें प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द से प्राप्त होती है यथार्थ ज्ञान, ठीक है, जिसे आत्मज्ञान भी बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर इस तीनों वर्ड को। तो पहला है प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि वैसा ज्ञान जो हमें अपने ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है, हमें अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर मान लीजिए कि कुछ पल के लिए हम आपको यह बोलें कि यह ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो लेकिन आप क्या कहिएगा कि नहीं, यह तो हम देख रहे हैं कि यह व्हाइट बोर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किए, यानी अपने आँखों के द्वारा देखे कि यह व्हाइट बोर्ड है, तो यह क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान आपको प्राप्त हुई। हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वह आप अपने कानों से सुन रहे हैं, तो वह क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो उसी तरह से अब दूसरा बात किया जाए अनुमान। अनुमान का मतलब क्या हुआ कि अटकल लगाना, अंदाजा लगाना, किसी भी बातों पर अंदाजा लगाना, उसे क्या कहा जाता है? वैसे ज्ञान को क्या कहा जाता है? अनुमान कहा जाता है। अब बात करते हैं शब्द की। तो शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब यह हुआ कि भाषा, अर्थात वैसा वाक्य जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, वैसा वाक्य जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वैसा भाषा जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और इन्हीं तीनों साधना से हमें यथार्थ ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसी यथार्थ ज्ञान या आत्मज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह किसका कहना है? तो यह सांख्य दर्शन का कहना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सांख्य दर्शन के अनुसार जो मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं वह सिर्फ और सिर्फ यथार्थ ज्ञान या फिर आत्मज्ञान बताए गए हैं। सांख्य दर्शन आत्मा के आवागमन एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता है। तो यह किस पर विश्वास करता है? सिर्फ यथार्थ ज्ञान या फिर आत्मज्ञान पर यह विश्वास करता है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे दर्शन की। तो दूसरा दर्शन है योग दर्शन। तो योग दर्शन के बारे में बात किया जाए तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो महर्षि पतंजलि। तो ऐसे तो बात किया जाए कि योग साधना का संबंध जो है वह अत्यंत प्राचीन है, ठीक है। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि महर्षि पतंजलि ने सर्वप्रथम सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया है। इस वजह से इस योग दर्शन को पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। तो इस लाइन को और भी हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इस पॉइंट के बाद आप इस पॉइंट को देखिए सबसे पहले, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। तो हुआ यह कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि योग साधना का संबंध अत्यंत प्राचीन है, लेकिन क्या हुआ कि महर्षि पतंजलि ने सर्वप्रथम लगभग 200 ईसा पूर्व में योग को लिखित रूप में संग्रहित किए और योग सूत्र की रचना की। तो योग सूत्र की रचना करने के वजह से ही योग का जनक किसे कहा जाता है? तो योग का जनक महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। और इस योग दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वह कौन सा है? तो वह है योग सूत्र, जिसकी रचना किसने किया है? तो महर्षि पतंजलि ने। तो इसी योग सूत्र में इन्होंने योग के 8 अंग का उल्लेख किए हैं, 8 अंग की व्याख्या की है। तो योग के 8 अंग को ही अष्टांग योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टांग योग कहा जाता है। तो वह अष्टांग योग कौन कौन सा है? तो देखते हैं। वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यही वो योग के 8 अंग हैं जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। और इसके बारे में किसने बताया है? तो इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो अब बात करते हैं कि योग दर्शन के अनुसार
मोक्ष प्राप्ति के क्या उपाय बताए गए हैं? तो मोक्ष प्राप्ति के जो उपाय बताए गए हैं वह है ध्यान और शारीरिक साधना। वह इसलिए बताया गया है क्योंकि योग मार्ग का मूलाधार, कहने का मतलब यह हुआ कि योग मार्ग का यानी योग का जो मार्ग है उसका जो मूल आधार है, तो वह मूल आधार है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह करना। कहने का मतलब यह हुआ कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखना। तो यही जो है योग मार्ग का मूल आधार है, इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए ये साधना बताई गई है। तो अब बात करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के कई आसन जो बताए गए हैं वह कई आसन कौन कौन से हैं। जैसे कुछ आसन की बात किया जाए, जैसे शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम अर्थात श्वास के व्यायाम। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर योग दर्शन के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्हीं साधना को क्यों बताया गया है? ठीक है, तो वह इसलिए बताया गया है क्योंकि इस साधना से क्या होता है कि चित्त अर्थात मन, तो चित्त का सांसारिक लगाव दूर हो जाता है और क्या होता है उस चित्त में अर्थात उस मन में एकाग्रता आती है। तो इसी वजह से योग दर्शन के अनुसार जो मोक्ष प्राप्ति के लिए यह जो व्यायाम से संबंधित शारीरिक साधना बताया गया है वह इसलिए ताकि इससे क्या होता है चित्त का सांसारिक लगाव दूर हो जाता है और उसमें क्या होता है एकाग्रता आती है। अब बात करते हैं तीसरे दर्शन की, वह है न्याय दर्शन। कौन सा है? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वह है गौतम। तो न्याय दर्शन में न्याय जो शब्द है, तो न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इस न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या फिर निर्णय होता है। क्या होता है? तर्क या फिर निर्णय, अर्थात न्याय पद्धति का विकास जो हुआ है वह तर्क शास्त्र के रूप में हुआ है। तो चलिए हम लोग इस तर्क को समझते हैं कि न्याय का शाब्दिक अर्थ जो तर्क या निर्णय है। तो कहने यहाँ पर जो तर्क है इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको किसी भी कथन की सत्यता की जांच करनी चाहिए तो वह आप कैसे कीजिएगा? ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर मैं आपको कोई कथन बोलता हूं तो आप उस कथन की सत्यता की जांच कैसे कीजिएगा? तो वह 3 तरीके से कीजिएगा। वह 3 तरीका कौन कौन सा है? तो एक है अनुमान, दूसरा है शब्द और तीसरा है उपमान। ठीक है, तो अनुमान और शब्द के बारे में यानी उसके अर्थ को तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि अनुमान किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। अब बात करते हैं जो तीसरा वर्ड है वह है उपमान, जिससे किसी भी कथन की सत्यता की जांच की जाती है। तो उपमान का मतलब क्या हुआ? तो उपमान का मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जिससे हम किसी की तुलना करते हैं या जिससे हम किसी की समानता बताते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उपमान कहा जाता है। तो अब हम लोग अनुमान, शब्द और उपमान को एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ध्यान से सुनिएगा एक एग्जाम्पल को। जैसे हम आपको अगर यह लाइन कहें कि पर्वत अग्नि युक्त है, ध्यान से सुनिएगा कि पर्वत अग्नि युक्त है क्योंकि वहाँ धुआं है और जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ अग्नि रहती है, जैसे रसोई घर। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर इस तीनों वर्ड को कैसे समझा जाएगा, अनुमान, शब्द और उपमान को। तो शुरू का 2 लाइन मैंने क्या बोला कि पर्वत अग्नि युक्त है क्योंकि वहाँ धुआं है। तो मान लीजिए कि अगर यह बोला जाए कि पर्वत से जो धुआं निकल रहा है वह क्यों निकल रहा है? क्योंकि वहाँ पर आग जल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आप जाकर तो वहाँ नहीं देखे, जब मैंने आपको बोला तो आप एक क्या किए, माइंड में अनुमान लगाने लगे। ठीक है, और उसके बाद जो उसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया तो उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा था। ठीक है, तो अनुमान और शब्द का तो यूज हो गया, लेकिन आप वहाँ गए बिना कैसे उसकी समानता दिखाइएगा? तो किसी ऐसे चीज से उसकी समानता दिखाइए, तभी तो उसमें उपमान शब्द का यूज होगा। तो अब जो तीसरा लाइन जो बोला गया था कि जहां जहां
धुआं रहता है वहाँ वहाँ अग्नि रहती है, जैसे रसोई घर। तो बात किया जाए रसोई घर की, तो जैसे पहले देखते होंगे कि रसोई घर में जब लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था, जब कोयले के चूल्हे पर खाना बनता था, तब क्या होता था कि जब आग जलाया जाता था तब क्या निकलता था, उससे धुआं निकलता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो पर्वत पर जो अग्नि जल रही है और उससे जो धुआं निकल रहा है, उस बात की जो जानकारी मैंने किससे दिया आपको, किससे समानता दिखाया, तो वह रसोई घर में जो चूल्हा जल रहा है उससे में जो आग जल रहा है और उससे जो धुआं निकल रही है, उससे ही मैंने आपको उसकी समानता दिखाया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आप कथन की सत्यता की जांच कर पाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि न्याय दर्शन के अनुसार कि मोक्ष प्राप्ति के क्या उपदेश दिए गए हैं। तो वह है ज्ञान प्राप्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और किसी भी चीज़ से नहीं। यानी आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होना जरूरी है, वह न्याय दर्शन के द्वारा बताया गया है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या 16 तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। कितने पदार्थों या कितने तत्वों का, तो 16 पदार्थों या 16 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। और इस न्याय दर्शन के मूल ग्रंथ कौन से हैं, जैसे हम लोग यहाँ देखें कि योग दर्शन के जो मूल ग्रंथ कौन थे, तो योग सूत्र थे, जिसकी रचना किसने की थी, तो महर्षि पतंजलि ने। तो उसी तरह से न्याय दर्शन के मूल ग्रंथ हैं न्याय सूत्र, जिसकी रचना गौतम ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चौथे दर्शन की, तो वह है वैशेषिक दर्शन। कौन सा है, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वह है कणाद। वैशेषिक दर्शन किसे महत्व देता है, तो वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्व को महत्व देता है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने ही परमाणुवाद की स्थापना की। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि वैशेषिक दर्शन ने ही परमाणुवाद की स्थापना की। इसका मतलब यह हुआ कि भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी हुई है। यानी जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वह किसके संयोजन से बनी है, तो वह परमाणुओं के संयोजन से बनी है। ठीक है, तो यह किसने बताया है, यह वैशेषिक दर्शन ने बताया है। तो इसी आधार पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किसने किया, तो वह होगा वैशेषिक दर्शन ने किया। अब बात करते हैं पांचवें दर्शन की। पांचवें दर्शन की बात किया जाए तो इसके जो प्रतिपादक हैं तो वह है जैमिनी। कौन है, जैमिनी है। तो मीमांसा दर्शन का जो मूल अर्थ है, मीमांसा दर्शन का जो मूल अर्थ क्या है, वह है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। समझिएगा इस लाइन को। ठीक है, यानी इस मीमांसा का अर्थ क्या है, तर्क पहले कीजिए और उसके बाद अर्थ लगाइए। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज पर पहले अच्छे से सोचिए, पहले अच्छे से विचारिए और तभी जाकर उसका अर्थ लगाइए। यह नहीं कि जो आपको दिखा वही सत्य है और उसी से हम अर्थ लगा लिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो भी चीज हमें आंखों के सामने दिख रही है वही सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तर्क लिखा गया है, यहाँ पर जो तर्क है और इस न्याय दर्शन में जो तर्क था, यह दोनों तर्क में अंतर है। अंतर क्या है, तो यहाँ पर जो तर्क था वह किसी भी कथन की सत्यता की जांच करने से संबंधित था, लेकिन इस मीमांसा दर्शन के अंतर्गत जो तर्क की बात की जा रही है वह सिर्फ और सिर्फ वेद के कर्मकांड पर विचार करने से संबंधित तर्क है। कहने का मतलब यह हुआ कि मीमांसा दर्शन के अनुसार जो तर्क की बात की गई है वह ये उस पर तर्क करना है कि वेद में जो कर्मकांड लिखा गया है आप उस पर विचार कीजिए और उसके बाद उसका अर्थ लगाइए। इसी वजह से यह जो कर्म का सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ कर्मकांड है, तो इसी वजह से यह जो कर्म का सिद्धांत है वह किस दर्शन से संबंधित है, तो वह है मीमांसा दर्शन से संबंधित है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जो होती है, यानी मोक्ष जो हमें प्राप्त होगी वह कैसे होगी, तो वह वैसे ही होगी, अर्थात वेद में जो भी कर्मकांड लिखा गया है आप उसका पालन कीजिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
इनके अनुसार है कि मोक्ष की प्राप्ति जो है आपको यज्ञ करने से होगी। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि मीमांसा दर्शन के अनुसार यह माना गया है कि वेद शाश्वत सत्य है। यहाँ जो वेद के कर्मकांड पर विचार करने के लिए बोला गया है, वह क्यों बोला गया? क्योंकि मीमांसा दर्शन का यह मानना है कि वेद शाश्वत सत्य है। इसका अर्थ क्या होता है कि वेद में जो भी बात लिखा गया है वह सदैव सत्य है, हमेशा सत्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के जो उपाय बताए हैं वह वेद में लिखे गए कर्मकांड अर्थात यज्ञ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मीमांसा दर्शन का जो मुख्य लक्ष्य है वह मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वह मुख्य लक्ष्य है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करना। तो बात करते हैं स्वर्ग की। मीमांसा दर्शन के अनुसार ऐसा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग तब तक प्राप्त होता है जब तक उस व्यक्ति के द्वारा संचित पुण्य शेष बचा हुआ रहता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आपने जो पुण्य जमा किया, मान लीजिए कि 100% पुण्य आपने जमा किया, ठीक है, तो उस 100% में से आपका पुण्य जब तक शेष बचा हुआ रहेगा तब तक आप स्वर्ग का सुख लीजिएगा। लेकिन जिस दिन आपका वह बचा हुआ पुण्य समाप्त हो जाता है, आप उसी दिन पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में आकर गिर जाइएगा। तो यह मीमांसा दर्शन का कहने का मतलब है। और दूसरा क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति अर्थात उसी तरह से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो वही वेद में कर्मकांड जो लिखा गया यानी उसका पालन कीजिए, यज्ञ कीजिए, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि अपूर्व सिद्धांत। तो अपूर्व सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अपूर्व सिद्धांत मीमांसा दर्शन से ही संबंधित है। तो ये अपूर्व सिद्धांत क्या है? अपूर्व सिद्धांत जो है एक अदृश्य शक्ति की कल्पना है। कहने का मतलब यह हुआ कि वैसी शक्ति जिसे हम ना कभी देखे हैं और ना पहले कभी उसके बारे में जानते थे। तो यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति की कल्पना है जो आपके कर्म और उसके परिणाम की कड़ी है। ठीक है, तो उसे ही अपूर्व सिद्धांत कहा जाता है। और वह किससे संबंधित है? तो वह मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अब बात करते हैं छठे दर्शन की। तो वह छठा दर्शन कौन सा है? वह है वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वह है बादरायण। कौन है? बादरायण। तो चलिए इसमें वेदांत का अर्थ देखते हैं। तो वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेद का अंत। क्या होता है? वेद का अंत। अर्थात वेदांत दर्शन के अनुसार जो मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं वह है ब्रह्म की सत्यता। क्या है? ब्रह्म की सत्यता। इनका कहने का मतलब यह हुआ कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो इस लाइन को हम लोग ऐसे समझते हैं कि आत्मा अर्थात अगर आप आत्मा को समझ जाएं, मतलब अगर आप अपने आप को समझ जाते हैं तो उसी दिन आपको ब्रह्म की भी यानी आप ब्रह्म भी को भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने आत्मा को जान लेते हैं तो उसी दिन आपको अपने बारे में पता चल जाता है और उसी दिन आप ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेते हैं। और जब ब्रह्म को प्राप्त कर लिए तो अर्थात आप मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। ठीक है, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो इस वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं। 3 आधार कौन कौन से हैं? तो वह है उपनिषद, दूसरा ब्रह्म सूत्र और तीसरा भगवद गीता। और इसी तीनों आधार को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। प्रस्थान त्रयी कहा गया। और इस प्रस्थान त्रयी पर कुछ भाष्य लिखे गए हैं, जैसे शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद, रामानुज के द्वारा विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद। लेकिन यह वेदांत दर्शन जो है, तो इस वेदांत दर्शन के जो मूल ग्रंथ हैं वह है ब्रह्म सूत्र। जैसे हम लोग देखें कि योग दर्शन के जो मूल ग्रंथ हैं वह है योग सूत्र, न्याय दर्शन के जो मूल ग्रंथ हैं वह है न्याय सूत्र। उसी तरह से वेदांत दर्शन के जो मूल ग्रंथ है वह कौन सी है? तो वह है ब्रह्म सूत्र, जिसके प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण है। तो इसी ब्रह्म सूत्र पर मुख्य रूप से 2 भाष्य लिखी गई है। और वह कौन लिखे हैं? तो वह जो है 9वीं सदी में
शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद लिखा गया है और 12वीं सदी में रामानुज के द्वारा विशिष्टाद्वैत लिखा गया है। तो शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निर्गुण है, जबकि रामानुज के अनुसार ब्रह्म सगुण है। कहने का मतलब यह हुआ कि शंकराचार्य के अनुसार जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वह सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मिलती है, यानी ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह शंकराचार्य का कहना है। जबकि रामानुज के अनुसार मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वह भक्ति से होती है। तो इसलिए दोनों का तर्क अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग देखें वेदांत दर्शन को भी। तो अब हम लोगों का क्या है कि यह षड दर्शन समाप्त हो गया और हम लोग देखें कि इस षड दर्शन में अलग अलग मोक्ष पाने के उपदेश दिए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए भौतिकवादी दर्शन की, यानी भौतिकवादी प्रवृत्ति कहाँ देखने को मिली, इन षड दर्शन में किस किस दर्शन में भौतिकवादी देखने को मिली, तो वह अगर बात किया जाए तो वह दो दर्शन ही सिर्फ है। वह है सांख्य दर्शन और दूसरा है वैशेषिक दर्शन। कैसे? तो बात किया जाए सांख्य दर्शन की, तो यहाँ देखिए एक वर्ड यूज किया गया था। आरंभ में यह भौतिकवादी था, मतलब जब वर्ड सिर्फ प्रकृति से जुड़ा था, यानी इसका कहने का मतलब जब यह था कि सिर्फ जगत की सृष्टि प्रकृति से हुई है, तब यह आरंभ में भौतिकवादी था। तो अर्थात एक तो यह भौतिकवादी का सपोर्ट कर रहा था और दूसरा वैशेषिक दर्शन। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है। ठीक है, तो एक यह वैशेषिक दर्शन भी भौतिकवादी को सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन भौतिकवादी दर्शन के जो मुख्य रूप से प्रतिपादक हैं वह कौन है? तो वह मुख्य रूप से जो प्रतिपादक हैं वह है चार्वाक। ठीक है, जिसका प्रतिपादन अर्थात जिसका भौतिकवादी दर्शन का जो विकास हुआ था वह लगभग 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। और इस भौतिकवादी दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य लोगों से प्राप्त विचार, अर्थात सामान्य लोगों से हमें जो भी विचार प्राप्त होती है उसे ही लोकायत बोला जाता है। ठीक है, चार्वाक जो थे वह सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण में विश्वास करते थे। जैसे प्रमाण की बात की जाए तो एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, शब्द, और एक न्याय में पढ़े थे हम लोग उपमान। तो इस चारों प्रमाण में से चार्वाक सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं और किसी भी प्रमाण को ये स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, चार्वाक के अनुसार मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि चार्वाक जो कि भौतिकवादी दर्शन या लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे, तो ये जो थे मोक्ष कामना के विरोधी थे। जबकि हम लोग यह जो षड दर्शन में पढ़े हैं यह सभी के सभी षड दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो भौतिकवादी दर्शन या लोकायत दर्शन जिसके प्रतिपादक चार्वाक हैं, तो यह उस षड दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो उस षड दर्शन में तो मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, लेकिन चार्वाक जो थे वह मोक्ष कामना के, मोक्ष प्राप्ति के विरोधी थे। चार्वाक ये चार पुरुषार्थ में से सिर्फ काम को परम पुरुषार्थ मानते हैं। ठीक है, यानी इन चार पुरुषार्थ में से किस पुरुषार्थ को ये परम पुरुषार्थ अर्थात सर्वोच्च पुरुषार्थ मानते हैं? तो वह है काम। अर्थात यहाँ काम से कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमें इंद्रियों से सुख प्राप्त होती है, ज्ञान इंद्रियों से सुख प्राप्त होती है, तो वैसे ही काम की बात की गई है, उसे ही यह परम पुरुषार्थ मानते हैं। चार्वाक जो थे वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि यज्ञ की कल्पना, जो यज्ञ की कल्पना यहाँ पर देखे थे कि यज्ञ से, जैसे मीमांसा दर्शन में बताया गया था कि यज्ञ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वही चार्वाक के अनुसार अगर देखा जाए तो यह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि यज्ञ की कल्पना ब्राह्मणों ने सिर्फ दक्षिणा अर्जित करने के लिए किया था। तो इसी वजह से इनके बहुत सारे विरोधी हुए और इनके विरोधियों ने चार्वाक को बदनाम करने के लिए इनके एक मत को बहुत उछालने लगे। तो और वह मत इनका कौन सा था जिनको बहुत ज़्यादा उछाला गया? वह मत था जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। तो
यह मत का अर्थ क्या है जो चार्वाक के द्वारा दिया गया था? तो इस मत का अर्थ यह है कि इनका मतलब यह हुआ कि मनुष्य जब तक जिए सिर्फ और सिर्फ सुख से जिए, चाहे कर्ज लेकर ही घी क्यों ना पीना पड़े। तो इस तरह से हम लोगों का दर्शन का विकास आज समाप्त हो गया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।